आप नेशनल मीडिया खोल के देखो, कोई चैनल खोल के देखोगे तो उस पर यही दिखता है कि दिवाली के चलते पोल्यूशन बढ़ गया, दिवाली के चलते अब लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। मतलब जहाँ हवा में सिर्फ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन की कमी हो गई। फर्क तो पड़ा। सबको पता है मीठा खाने से डायबिटीज़ होगा, इसका मतलब तो ये सरकार चीनी या फिर और भी सोर्स हैं उसको बंद तो नहीं कर दे रही। जी हाँ, दिवाली आते ही खबरें चलने लगती है कि अब पॉल्यूशन बढ़ने वाला है। कई सारे राज्यों में रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं, दिवाली के देखते हुए इतने टाइम के लिए पटाखे छोड़ सकते हैं, किसी राज्य में आप छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो क्या आपको लगता है दिवाली सबसे बड़ा कल्प्रिट है जो पूरे अर्थ, पूरी दुनिया में आपको पॉल्यूशन क्रिएट करने का सबसे बड़ा सोर्स है? ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। हाँ, दिवाली से कुछ पॉल्यूशन तो हो गया क्योंकि उस दिन हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आने के आगमन में आतिशबाजी करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। तो दिवाली एक धर्म और आस्था का मिलन है, हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है। तो वो मनाने के लिए अपना सारा चीज़ इस्तेमाल करेंगे ही, अपना खुशी मानेंगे। कितने कितने साल भर इंतजार करते हैं एक दिन अपना खुशी जाहिर करने के लिए। तो मेरा मानना है कि सिर्फ दिवाली को ही ये कल्पित घोषित कर देना चाहिए कि नहीं दिवाली के चलते ही पॉल्यूशन बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सीधे नहीं, मैं आपको फैक्ट के साथ बताता हूँ। जैसे कि आप अगर देखेंगे, मैंने दिल्ली का डेटा निकाला है एक जगह का, और फिर बैंगलोर कर्नाटका की जगह डेटा निकाला, क्योंकि दोनों जगह जैसे कर्नाटका में रिस्ट्रिक्टेड टाइम के लिए पटाखा छोड़ सकते थे, और वैसा ही दिल्ली के साथ भी था। दिल्ली में भी मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, तो इसीलिए मैंने निकाला। तो अगर डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 7 दिन पहले भी AQI लेवल अगर दिल्ली का देखें तो लगभग 350-340 के आसपास था। और आज के दिन जिस दिन दिवाली हुई है उस दिन भी AQI लगभग 400 के आसपास गया। तो ऑब्वियस बात है उस दिन क्रैकर्स ज़्यादा ब्रस्ट हुए तो उस दिन ज़्यादा एक एयर क्वालिटी डिग्रेड होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अंदर हो गया, 350 से सीधे 700 हो गया। कल तक जहाँ हवा में सिर्फ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन की कमी हो गई। फर्क तो पड़ा। एक दिन दिवाली मनाने से फर्क तो थोड़ा पड़ेगा, लेकिन ये आने वाले समय में 2-3 दिनों में ये कम भी हो जाता है और लोगों को इससे राहत भी मिल जाती है। लेकिन साल भर लोग इंतजार करते थे दिवाली को मनाने के लिए। तो मेरा मानना है अगर आप सब पॉल्यूशन का ग्राफ देखो तो दिल्ली, जैसे मैंने बोला उसमें बैंगलोर का बात करेंगे, बैंगलोर का भी देखेंगे तो 145 के आसपास, 1 के आसपास लगभग रह रहा था 1 वीक पहले, और वो धीरे धीरे काफ़ी कम होता रहा। लेकिन जैसे ही दिवाली आई, उस दिवाली के दिन एक स्पाइक आया और लगभग वो 150 के आसपास चली गई। तो दिवाली के दिन भी 150 AQI लेवल था कि थोड़ा वो मतलब अच्छा क्वालिटी तो नहीं माना जाएगा, लेकिन वो एक दिन है और 2-3 दिन में डिग्रेड होकर फिर नॉर्मल हो जाएगी। तो वही कहना है कि लोग साल भर इंतजार करते हैं, उसके बाद दिवाली मनाते हैं। तो सिर्फ ये अगर आप नेशनल मीडिया खोल के देखो, कोई चैनल खोल के देखोगे तो उस पर यही दिखता है कि दिवाली के चलते पॉल्यूशन बढ़ गया, दिवाली के चलते अब लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। मास्क, चेहरे पे मास्क पहना के आपको दिखाया जाएगा कि गुणवत्ता इतनी खराब हो गई कि लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुत सारे कारण हैं। सिर्फ दिवाली में पटाखे जलाने से ही पॉल्यूशन होता है, साल भर पॉल्यूशन नहीं होता है। क्या ये कोई तर्क दे सकता है? मुझे नहीं लगता है। इसी तरह जो मैं बोल रहा था कि अगर आप देखेंगे टोटल पॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है डोमेस्टिक कुकिंग। डोमेस्टिक कुकिंग मतलब जो डिफरेंट टाइप ऑफ कोल्स या चारकोल्स या जिस पे कुकिंग की जाती है। और वही देखे जाए दूसरी का 45% कंट्रीब्यूशन होता है। वहीं दूसरा सोर्स देखेंगे तो वो होता है डस्ट एंड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब डस्ट मतलब जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होते हैं, माइनिंग्स और भी जो इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे धूल धक्कर ये सब निकलती है, वो कंट्रीब्यूट करती है मेजरली। दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है। और जो रोड्स आप चलते हैं, डस्ट उड़ता है, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। और भी बाकी पूरे आप कंट्रीब्यूशन के लिए पूरा चार्ट को रेफर कर सकते हैं, चार्ट में सारी डिटेल काफ़ी दी गई है। उसके बाद हम दूसरा बात करेंगे कि इमिशंस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमिशंस, जो कि इमिशंस निकलते हैं वो कैसे हार्म करते हैं। जैसे कि इमिशंस की बात करें तो जैसे दिवाली तो एक दिन मनाई जाती है, लेकिन वहीं अगर बात करें कि मतलब हम रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, फ्रिज यूज़ करते हैं, AC यूज़ करते हैं, तो इतने सारे यूज़ करते हैं। ये सब जो गैसें रिलीज़ होती है वो आपके ओजोन लेयर को वीक करती है और वो इन्वायरमेंट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। तो देखा जाए डायरेक्टली तो हम लोग हर दिन इन्वायरमेंट को चैलेंज कर रहे हैं, हर दिन इन्वायरमेंट को डिटेरियोरेट कर रहे हैं। तो एक दिन सिर्फ दिवाली को ही दोष देना है कि नहीं दिवाली आई और सब कुछ बर्बाद हो गया, ये कहना मुझे सही नहीं लगता है। जी हाँ, वही अगर हम ग्रीन हाउस इमिशन सेक्टर वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इमिशन क्रिएट करता है वो होता है एग्रीकल्चर, जो कि कंट्रीब्यूट करता है 37.8%। और दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर जो है जो कि कंट्रीब्यूट करता है आपको ग्रीन हाउस इमिशन में, वो सेक्टर है आपको ट्रांसपोर्टेशन। जी हाँ, ट्रांसपोर्टेशन जो कंट्रीब्यूट करता है वो करता है आपको 21.4%। और भी बाकी सोर्स देख सकते हैं, डोमेस्टिक है, बहुत सारे सोर्स। जी हाँ, तो मैं फाइनली यही कंक्लूड करना चाहूँगा कि सिर्फ ये बात कह देना कि सिर्फ
दिवाली पे क्रैकर्स जलाने से और दिवाली का त्यौहार मनाने से ही पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाता है, ग्लेशियर्स पिघलने लगता है और अमेजन फॉरेस्ट का ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। ये गलत होगा। बहुत सारे मापदंड हैं, आपको मैंने जैसे कि बताया, बहुत सारे कारण हैं इमिशंस के, वो इम्पैक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स दिवाली एक बहुत बड़ा कारण बनता है इस समय, लेकिन वो एक दिन का पर्व है, त्यौहार है, उसका इम्पैक्ट 2-4 दिनों में, एक सप्ताह में कम भी हो जाता है। तो हमें दिवाली को काफ़ी खूबसूरती से, काफ़ी इन्जॉय करके मनाना चाहिए। हर्षोल्लास का त्यौहार है, आस्था से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जहाँ तक रिस्ट्रिक्शन की बात है, तो रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो जैसे सबको पता है मीठा खाने से डायबिटीज़ होगा, इसका मतलब तो ये सरकार चीनी या फिर और भी सोर्स हैं उसको बंद तो नहीं कर दे रही है, लोग को जागरूक कर रही है, लोग को बता रही है कि इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। लोग खुद अपने चेंज ला रहे, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं ताकि हमें डायबिटीज़ नहीं हो। तो उसी तरीके से हमें एनवायरनमेंट के प्रति सजग होना पड़ेगा और खुद ही सजग होकर सरकार की भी मदद करनी होगी उनको पॉल्यूशन कंट्रोल करने में, क्योंकि हमारे हेल्थ को तो इम्पैक्ट करता है बेसिकली बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हम सबको खुद ही सजग होकर इसमें एक्शन लेना पड़ेगा और सरकार को भी चाहिए कि दिवाली के पहले और दिवाली के कुछ दिनों तक ऐसी तैयारी रखें, पॉल्यूशन लेवल बढ़े भी तो 1 से 2 दिन में पूरा टैकल कर लें एनवायरनमेंट को और एनवायरनमेंट को फिर से नॉर्मल स्टेट में ले आ जाए, ताकि लोग दिवाली भी मना पाएँ, खुशियाँ भी बांट पाएँ और सब खुश भी रहें, त्यौहार भी मनाएं। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।